हेलो एवरीवन भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई मैं हूं तुषार। तो भाई आज अपन एक और नई वीडियो के साथ आ गए, एक और नई टॉपिक के साथ आ गए हैं, जो कि हमारा टॉपिक है एक देश एक चुनाव। ठीक है भाई, तो मतलब आपके लोकसभा और राज्य विधानसभा जो हमारी है, उसके सभी चुनावों को एक ही टाइम पर करा दिया जाए, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो भाई अगर ऐसा इस टॉपिक के बारे में हम कोई डीप में बात करने वाले हैं, क्यों कैसे क्यों होना चाहिए ये, और ये डिसीजन लेने वाली है गवर्नमेंट या नहीं लेने वाली, क्योंकि हमने सुना है कि भाई एक साथ चुनाव हो सकते हैं आपके विधानसभा और लोकसभा के। तो भाई अगर ऐसा है तो भाई क्या चेंजेस आएंगे अपने पॉलिटिकल में, क्या चेंजेस आएंगे हमारी पार्टीज़ में, जो भी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और क्या हो सकता है। तो चलो वीडियो में बात करते हैं, लेट्स गो इनटू इट। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, अपने राज्यसभा और अपनी जो लोकसभा है, अपनी लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पे होते हैं, और अलग जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं दोनों के अंदर, पर अलग अलग समय पे होते हैं। तो भाई अगर इन चुनावों को एक साथ कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, और इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या घाटे होंगे, क्या विरोध होने वाला है, इसका कैसे होने वाला है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता जाऊँगा। तो सबसे पहली बात, इसका ऐसा सोचा क्यों, ये सब सरकार ने सोचा है। अगर ये बस एम चल रहा है कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो भाई इसका पहला विचार था सोचने का कि भाई एक सरकार एक टाइम पे, मतलब एक समय सीमा में सबका चुनाव हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा, तो खर्चा बहुत कम होगा। सरकार की जो पार्टीज़ है वो अपनी नीतियाँ टाइम टू टाइम बना सकती हैं, वो अपनी नीतियों को टाइम टू टाइम कर सकती हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, एक साथ चुनाव, व्यवहार में कटौती, समय की बचत। भाई समय की बचत भी होगी, सीधी सीधी बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई अलग अलग समय पे जब चुनाव होते हैं तो भाई जो पार्टीज़ हैं वो अपनी पॉलिटिकल चीज़, मतलब जो उनके प्लान्स हैं, जो जनता को वादे किए हैं, उस पर फोकस नहीं कर पाती हैं, अच्छे से उन पर काम नहीं कर पाती हैं। वो अपने आने वाले चुनावों के लिए फिर से तैयार होने लग जाती हैं कि आगे जो पार्टीज़ हैं उनमें जो चुनाव हो रहे हैं उस पर ध्यान देने लग जाती हैं, और जो जनता को उसके बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं मिलने की वजह से। क्योंकि अगर पार्टीज़ अपने काम में बिजी हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो जनता पे अपनी पार्टी पर ध्यान नहीं देंगी, जितना अपना फोकस अपने पार्टी को जीतने पर ध्यान देंगी। और सबसे दूसरी बात जो इसका मेन घाटा है वो है भाई बहुत खर्चा होता है। हर बार इलेक्शन कराने में आपका जो इलेक्शन कमीशन है उसका बहुत खर्चा होता है। हर जगह ईवीएम लगते हैं, उसका खर्चा, जो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठते हैं उनका खर्चा, जो वहाँ पे अलग अलग ऑफिसर्स आते हैं, सेना बल तैनात किया जाता है टाइम टू टाइम उधर, वो चीज़। और हमारे भाई मतलब खर्चा, अंदर पैसा खर्चा करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तुम भी जानते हो उस टाइम पर जब इलेक्शन का टाइम होता है, इसको बार बार कराने में बहुत खर्चा होता है। तीसरी चीज़, आपकी समय की बचत बहुत होगी। अगर एक ही टाइम पर सारे चुनाव हो जाएंगे, बस एक ही बार आपका साल में मतलब 5 साल के अंदर एक चुनाव हो और एक ही बार में सब चीज़ हमारा फिक्स हो जाए, तो भाई समय की बचत है इसके अंदर, और ह्यूमन फोर्स की भी बचत है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है सिर्फ एक ही बार लगनी, जो फोर्स साल में 2-3 बार लग रही है, मतलब 5 साल में, ऑब्वियसली बात है तो एक ही टाइम में हो जाएगा, तो काम खत्म हो जाएगा उस चीज़ का। भाई एक टाइम पे चुनाव कराने का फ़ायदा क्या होगा, मतलब इसका मेन कर्ज निकल के क्या आता है जो हमें पता होना चाहिए। तो भाई इसका सबसे पहले तो वही कि तुम्हारा भाई जो खर्चा हो रहा है इलेक्शंस में वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब बहुत लिमिटेड हो जाएगा। जहाँ भाई 600-700 करोड़, 60-70 हज़ार करोड़ ऐसे कुछ खर्च होता है हमेशा, वो भाई बिल्कुल आधा हो जाएगा पैसा, मतलब 40% खर्चे में कमी हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे भाई, हाँ पहले दूसरी चीज़ तुम्हारी सरकार की स्थिरता हो जाएगी, सरकार स्थिर हो जाएगी, उसको एक लिमिटेड टाइम, फिक्स टाइम मिल जाएगा 5 साल का, वो उसके अंदर अपने काम परफॉर्म कर सकती है। तीसरी चीज़ भाई हमारी मतदाताओं की भागीदारी, तो जो हम लोग वोटर्स हैं भाई उसको अच्छा एक प्लान टाइम मिलेगा, एक प्लान डिसीजन कर सकता है, वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जगह नहीं भागना पड़ेगा, मतलब एक फिक्स टाइम के अंदर वो अपन लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस पार्टी को वोट करना है। वो लोग उनकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं और हम लोग को अच्छा टाइम मिलेगा, हम लोगों का व्यू क्लियर हो जाएगा इसके अंदर के, जो वोटर्स हैं उनको क्लियर व्यू मिलेगा किसको वोट करना है। ठीक है। तो भाई इसके खिलाफ भी कई चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे संवैधानिक चुनौती आएंगी इसके अंदर, हमारा संविधान जो है वो इसको अलाउ नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग कार्यकाल दिया गया है राज्यसभा को, राज्य विधानसभा जो हमारी है, और लोकसभा को उसको अलग अलग कार्यकाल दिया है, उसका अलग अलग टाइम पीरियड डिसाइड है, उसको चेंज करना पड़ेगा, अपने को संविधान में बहुत सारा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर राज्यों की स्वीकारता माननी पड़ेगी, राज्य इसको स्वीकार, गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करेगी। भाई जो जिनका टाइम पीरियड चल रहा है उसको बीच में हम बंद करना पड़ेगा, इस चक्कर में वो सरकारें नहीं मानेगी कि भाई हमारा काम रुके बीच में। ठीक है। हाँ, तीसरी चीज़ आपको बताऊँ, तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियाँ, कई सारी तकनीकी प्रॉब्लम्स आएंगी इसके अंदर, कई चीज़ें इफेक्ट होंगी। गवर्नमेंट कौन सा काम परफॉर्म कब कर रही है, जो टाइम पीरियड उनका चल रहा है उसमें चेंज आ रहा है, सबको जितने भी स्टेट्स हैं उनकी सारी टाइम पीरियड आपको कैंसिल करना पड़ेगा, सबको एक साथ करने के लिए आपको सबको एक साथ लेके आना पड़ेगा। कई चीज़ें डिवाइड होंगी, कई चीज़ें मिक्स होंगी, तो भाई बहुत मैस हो जाएगा। बट शायद एक अच्छा कदम भी होगा कि चीज़ें फिक्स भी, इसके कई सारे पॉजिटिव नोट्स भी हैं, कई सारे नेगेटिव नोट्स भी हैं। जो आपको मेन पॉजिटिव नोट्स हैं आपके वो हैं कि आपको स्थिरता मिल जाएगी सरकार के अंदर,
वोटर का माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, जो कानून इसके इलेक्शंस पर खर्चा हो रहा है वो क्लीन हो जाएगा। और भाई इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये है कि आप नेगेटिव पॉइंट्स जनता के शायद मुश्किल है, बट ये है कि हाँ जो इस समय सरकारें हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी। दूसरी चीज़ भाई आपकी ये होगी कि भाई वोटर्स का माइंडसेट फिर से डिस्प्लेस होगा कि सरकारों का चूज करना, बीच में सब सरकारों का टाइम पीरियड ख़त्म करना पड़ेगा। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।